गुड इवनिंग एवरीवन। तो सॉरी कल कोई वीडियो नहीं आ पाया। तो सबसे पहले कि आपके सामने एक चार्ट खुला हुआ है PWL का। ये स्टॉक हमने परसों रिकमेंड किया था एग्जैक्ट ऑन द 30 जून, और 1 जुलाई को 3.82% का मूव, 2 जुलाई को 3.47% का मूव। वैसे ही हमने मारुति रिकमेंड किया था। मारुति में भी कल एक अच्छा मूव देखने को मिला था। MCX रिकमेंड किया था, MCX में भी 5% का अच्छा मूव देखने को मिला है। देन चैलेट होटल किया था, चैलेट में आज 2% का अच्छा मूव है। तो जस्ट वेट एंड वॉच। हर बार की तरह सेम स्विंग ट्रेडिंग इज नॉट कि हम आज स्टॉक बताएं और कल मूव हो जाए। देयर इज ए चांसेस कि कल मूव हो जाए, बट हमें थोड़ा सा किसको एक हफ्ता टाइम देना पड़ता है। तो अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। सो देयर आर फ्यू स्टॉक्स जो हम आज डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले APL अपोलो स्टॉक डाउन ट्रेंड में है। मतलब अगर आप लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो लॉन्ग टर्म में तो अप ट्रेंड में ही है। यहाँ से एक रिट्रेसमेंट कर रहा है, बट अपने लास्ट हाई को काफ़ी तोड़ चुका है। इस स्टॉक में इसलिए है क्योंकि यहाँ पास से आप देखेंगे कि एक कि हम यहाँ हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ कर लेते हैं। सेम स्टॉक 18 नवंबर यहीं पास आपका रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पास एक कंसोलिडेशन जोन बनाया है अच्छा खासा। उसके बाद वापस ब्रेक नीचे आने के बाद यहाँ पास एक रेजिस्टेंस था जो इसको तोड़ा है। तोड़ने के बाद अभी स्टॉक उसी जोन पे है। अब इसमें खास बात ये क्या है कि अभी हाल फिलहाल में अगर हम इसको देखेंगे स्टॉक, एक ये वीकली का चार्ट दिख रहा है, जो वीकली क्लोजिंग दिख रही है वो उसी लाइन पे क्लोज है। पहली चीज, अपने बॉटम से रिवर्सल लिया है और अपने 100 डे मूविंग एवरेजेस के सपोर्ट लेके रिवर्सल लिया है। तो जहां से सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है, हम यहाँ इस वीक को भी देखेंगे। 8 जून का वीक हो गया, 1 जून का वीक हो गया। ये स्टॉक अपने बॉटम से सपोर्ट लेके रिवर्स हो रहा है। तो जब यहाँ से बॉटम लेके रिवर्स हुआ था तो अगले वीक में ऑलमोस्ट 3-4% का मूव देखने को मिला था। डे वाइज में भी स्टॉक देखेंगे तो डे वाइज में स्टॉक अपने मूविंग एवरेजेस के नीचे है, बट जो इसका कंसोलिडेशन जोन है, या हम कह सकते हैं इसका सपोर्ट है, वहीं पास है। तो स्टॉक को हमें सिर्फ ब्रेकआउट का वेट करना है। यहाँ से एक ऑप्टिमिस्टिक है। अगर ये स्टॉक यहाँ से नीचे ब्रेकआउट दे दिया तब तो एक बेयरिश ट्रेंड चालू हो जाएगा, बट अगर यहाँ से ऊपर ब्रेकआउट देता है तो एक बुलिश, अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड आने की संभावना है। नेक्स्ट स्टॉक इज एजिस वोकअप में आप देख रहे हैं कि जैसे ये जो पैटर्न है, अच्छा खासा एक बुलिश देने के बाद हल्का बियरिश हुआ। बियरिश के बाद जो इसका पिछले 1 2 3 4 5 6 6 दिन से नदर बायर नार बियर, नेदर बुल नार बियर, यहाँ पास आप देख रहे हैं ऊपर जाके वापस नीचे आ जा रहा है, नीचे जाके वापस ऊपर आ जा रहा है। ये स्टॉक कंसिड्यूशन ना ऊपर जा पा रहा है ना नीचे जा पा रहा है। यहाँ पास भी ये स्टॉक एक कंसोलिडेशन जोन में है। अगेन सेम थिंग, बट चूंकि ये स्टॉक ऑलरेडी अप ट्रेंड में है, मतलब हम अगर रिसेंट यहाँ मार्च से देखें तो 3 महीने से ये स्टॉक बेटर परफॉर्म कर रहा है, और एक अच्छा खासा मूव देखने के बाद ये कंसोलिडेशन हुआ है और ज़्यादा रिट्रेसमेंट नहीं है। तो यहाँ पास से एक एस्टिमेटेड उम्मीद है कि यहाँ से एक स्टॉक ऊपर जा सकता है। जब ये अपना कंसोलिडेशन ब्रेक करे तो स्टॉक को रखेंगे रडार में। अजंता फार्मा, अजंता फार्मा को एक बार वीकली में देख लेते हैं। वीकली में ये स्टॉक अब सामने है। 2009 2010 तो बहुत पीछे चले गए। हाँ, तो अजंता फार्मा देखिए अपने ऑल टाइम हाई के पास है ये स्टॉक। वीकली कैंडल में क्लियरली दिख रहा है, और इस ऑल टाइम हाई पे 1 2 3 4 5 6 7 7 हफ्ता ऑलमोस्ट ये स्टॉक इस ऑल टाइम हाई पे 7 मंथ, ये आपका सितंबर 24 से लेके, सॉरी
7 वीक ऑलमोस्ट 2 मंथ, सितंबर 24 से लेकर अक्टूबर 24 की इसी कंसोलिडेशन रेंज में ये स्टॉक ने बिताया है। इसको ब्रेक नहीं कर पाया, देन ये नीचे आया। नीचे आने के बाद अप्स डाउन्स, यहाँ पास देख रहे हैं पिछले 3-4 वीक से क्या हो रहा है। स्टॉक इस जनवरी से स्टॉक अच्छा खासा बुलिश ट्रेंड में था, वीक। देन मार्च में बियरिश ट्रेंड आया, उसके बाद वापस बुलिश। और अभी एक्चुअली क्या हो रहा है कि ये जो लाइन बनाई है यहाँ पास, एक अपने जो बियरिश पैटर्न है इसको क्लोज करके ये पिछले 4-5 हफ्ते से एक बुलिश पैटर्न में वापस अच्छा आ रहा है, शॉर्ट टर्म बुलिश है। अब यहाँ पास आप स्टॉक देखेंगे आज इस वीक की अभी तक की जो क्लोजिंग है, हम पेनिट्रेशन पे नहीं जा रहे हैं, अगर पेनिट्रेशन में जाना है तो पेनिट्रेशन हम ये अगर आप वीकली का हाई देखें, ऑल टाइम हाई इज ऑलमोस्ट इक्वल टू ऑल टाइम हाई, ये ऑल टाइम हाई को ब्रेक नहीं कर पाया है और ये स्टॉक वहीं पास रुका हुआ है। तो हमें ये वापस देखना है कि ये स्टॉक सिर्फ रीटेस्ट कर रहा है या क्या कर रहा है। हम इसको एक बार डे कैंडल में देख लेते हैं। वीक में आई होप आपको क्लियर हुआ होगा ये स्टॉक क्या कर रहा है। डे में देखिए, डे में 24, डे में ये आपका 24 का डे हो गया। इस अभी क्या कर रहा है, अब देख रहे हैं कंटिन्यूस ये स्टॉक हायर हाइज हायर लोज बनाते जा रहा है। यहाँ पास 6.5% का, ऑलमोस्ट 6.5% का मूव देने के बाद 1.14, फिर यहाँ पास अपने ऑल टाइम हाई को टच किया, देन रिवर्स, देन अपने ऑल टाइम हाई को टच करने के रिवर्स देने के बाद यहाँ पास एक नीचे बियरिश कैंडल से वापस ऊपर उठा। तो एक अच्छा खासा आज के दिन में पुल बैक है। तो ये स्टॉक यही है, ऊपर और नीचे दोनों जगह एक रेजिस्टेंस आ रहा है। बट आप देखेंगे जो इसका ग्रीन कैंडल है उसमें जो वॉल्यूम है, ग्रीन कैंडल का जो वॉल्यूम जो 6.41% से ज्यादा, और जो अभी के जो कैंडल है उनके जो वॉल्यूम है वो काफी कम है। तो इस स्टॉक को इसलिए यहाँ पास रख सकते हैं रडार में कि अच्छा खासा दमखम है इस स्टॉक में, और ऑप्टिमिस्टिक रहेंगे हम इसमें बुलिश मूव के लिए। नेक्स्ट स्टॉक इज लेंसकार्ट। ये स्टॉक भी हमने डिस्कस किया था, ऑलरेडी रडार में था। आप देखेंगे मैंने क्लियरली बोला था ये एक ट्रेंड लाइन, इसकी जो कन्वर्जिंग ट्रेंड लाइन है दोनों तरफ से इसको तोड़ रहा है। देन यहाँ पास आप देखेंगे इस ट्रेंड लाइन में ऑलमोस्ट अप्रैल मई जून, नहीं सॉरी यहाँ से है ट्रेंड लाइन, तो यहाँ से स्टार्ट होगी, सेकंड वाली ट्रेंड लाइन यहाँ से है। तो 2 महीना इस ट्रेंड लाइन के अंदर देने के बाद एक इसने कल एक अच्छा मूव दिया 1 जुलाई को, ट्रेंड लाइन को बाहर। आज इस स्टॉक ने, ये लाइन हटा देता हूँ, आज इस स्टॉक में देखेंगे वापस अपने ट्रेंड लाइन को टच किया, दैट इज रीटेस्टिंग ऑफ ट्रेंड लाइन। मतलब बुल बियर वापस स्टॉक को नीचे ले लाना चाहे, बट स्टॉक को नीचे नहीं ला पाए हैं और ये स्टॉक वापस ऊपर भागा है। तो एक ये सिंबल होता है कि कल बुलिस हैवी थे, उसके बाद आज बियर ने कोशिश किया नीचे लाने का, सस्टेन नहीं हुआ, एंड देन वापस एक ट्यूजर टॉप बनाया हुआ है। यहाँ पास हमें सिर्फ स्कैंडल के आपका क्लोजिंग का वेट करना है, कल एक यहाँ से अच्छा मूव मिल सकता है हमें। नेक्स्ट स्टॉक इज शिपिंग कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। वीकली चार्ट में देखेंगे स्टॉक ट्रेंड लाइन से ऊपर उठा है, एक यहाँ पास आप वीक में देखेंगे अच्छा खासा स्टॉक देने बाद एक 3 वीक कंटिन्यूस डाउन रहा है, देन अगेन नीचे से सपोर्ट लेने बाद अभी कंसोलिडेशन जोन में है। डे वाइज में अभी ये स्टॉक को देखेंगे, डे वाइज स्टॉक में 1 2 3 4 दिन से स्टॉक बियर स्टैंड में है। आज भी जो स्टॉक है वो ऑलमोस्ट नेग्लेजिबल बुल स्टैंड में है। बट यहाँ पास अभी हम देखेंगे, यहाँ पास सेम चीज, अगर आपने मेरा लास्ट वीडियो देखा होगा कार ट्रेड, उस पर मैंने कार ट्रेड के स्टॉक में बहुत क्लियरली एक्सप्लेन किया था कि उस स्टॉक में हुआ क्या। और सेम चीज हमें नेक्स्ट डे 4.87% के मूव्स के साथ देखने को मिली थी, 4 या 5, आई एम नॉट एग्जैक्टली, बट 4-5% का अच्छा खासा मूव था। अब इस स्टॉक में भी सेम चीज है, यहाँ पास सिर्फ वेट करना है। यहाँ पास आप देखेंगे कार ट्रेड में थोड़ा और ज्यादा सिमेट्री था, इस स्टॉक में देखेंगे एक बुलिश मूव आया, बुलिश मूव होने के बाद
थोड़ा कंसोलिडेशन, कंसोलिडेशन के बाद एक अप मूव, देन अगेन कंसोलिडेशन। ज्यादा अच्छा तगड़ा मूव नहीं है, बट यहाँ से कंटिन्यूस स्टॉक नीचे गिरा है। बट ये वाली जो कैंडल देखिए, 3.5% डाउनफॉल, 1.44, 0.65, 1.36 एंड 0.8 पॉजिटिव। 3.55 से 0.65 मतलब जो पुलिस बियरिस का इम्पैक्ट था, दैट इज इम्पैक्ट ऑन 25 जून एंड 1 जुलाई को ऑलमोस्ट काफी कम हुआ। और आज बुल थोड़ा ओवरटेक किए हैं इस चीज को, नीचे बियरिस ले जाने की कोशिश की, बट आज वापस बुल ओवरटेक किए हैं। तो एक ये स्टॉक भी है जो यहाँ से एक अच्छा मूव हमें देखने को दे सकता है। इस स्टॉक को भी रखेंगे रखेंगे रडार में। सो दिस आर फ्यू स्टॉक्स फॉर टुडे। देन स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, इस वीडियो में जो भी बात कर रहे हैं दैट इज जस्ट फॉर नॉलेज एंड एजुकेशनल पर्पस। आप कुछ भी बाई या सेल करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से पूछ के करें। वी डोंट, हम बाई या सेल की कोई रिकमेंड नहीं कर रहे हैं। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।